नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम प्रश्नकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री संयम जी जैन सहारनपुर। और मेरे और मेरे परिवार की ओर से गुरुदेव के चरणों में तय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि अगर हम मेहनत से कुछ काम करते हैं, हमें उसका रिजल्ट हमेशा अपोजिट मिलता है, पर जब सामने वाला करता है थोड़ी मेहनत के साथ उसका रिजल्ट बेस्ट आता है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या किस्मत ही है सब कुछ? देखो, कई बार ऐसा होता है कि मेहनत सब करते हैं, परिणाम सबको एक जैसा मिले ये कोई ज़रूरी नहीं। किसी के अल्प मेहनत से भी बड़ा परिणाम मिलता है और किसी के बड़े मेहनत से भी परिणाम अनुकूल नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा सच है। ऐसा क्यों होता है? तो हम ये कह सकते हैं ये सब हमारी किस्मत के ऊपर निर्भर करता है। हमारी किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। तो फिर हम अपने किस्मत के भरोसे ही बैठे रहें, ये कतई उचित नहीं, क्योंकि मेरी किस्मत में क्या है मुझे ये पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसका मुझे हमेशा पता होना चाहिए। और फिर यदि मेरी किस्मत में मेहनत करना ही लिखा है तो मेहनत करने में संकोच क्यों? मान लो कि मेरी किस्मत में कुछ श्रम ही लिखा है, चलो हम मेहनत करेंगे, निठल्ले तो नहीं बैठेंगे, परिणाम आएगा। अनुपस्थित श्री मनोज जैन अनामिका जी बाकलीवाल, संरक्षक इंदौर। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज का ये प्रश्न मेरा भावना योग से संबंधित है। कहते हैं कि जब हम किसी कार्य को बहुत शिद्दत के साथ चाहते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जुनून अगर उस कार्य के प्रति हो, तो विश्व के सारे परमाणु उसको पूरा करने में जुट जाते हैं। तो क्या भावना योग भी इसी तरह से कार्य करता है और मंत्रों की शक्ति भी क्या इसी तरह से होती है? भावना योग का मूलभूत सिद्धांत ही यही है कि हम जैसी भावना भाते वैसा होता है, यद भाव्यते तद्भवति। तो यदि हम इस तरह सकारात्मकता से जुड़ते हैं तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ उसके साथ जुड़ जाती हैं। मंत्र भी वातावरण को सकारात्मक बनाने में बहुत कारगर निमित्त हैं और ये दोनों कार्य एक दूसरे के पूरक। नमोस्तु। श्री महावीर जी श्वेता जी बड़जात्या सिद्धपुर वासिम। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो पूजा प्रक्षाल करते हैं भगवान जी का, लेकिन भगवान द्वारा बताए हुए क्रोध, माया, मोह इन विचारों को पालन नहीं करते हैं, सिर्फ पूजा प्रक्षाल ही करते रहते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भगवान द्वारा बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो दोनों व्यक्तियों में से पुण्यशाली व्यक्ति कौन है? एक पिता की दो संतान, एक पिता को माने पर पिता की बात न माने, और दूसरा कदाचित पिता को अपना समय न दे पाए पर एक भी बात न टाले। किसको अच्छा मानोगे, पहले वाले को कि बाद वाले को? हाँ, समझ गए? तो जो केवल पिता को भगवान की पूजा प्रक्षाल आदि करता है, यानी भगवान को मानता है, वो बाप को मानने वाला है। और जो मोक्ष मार्ग के अनुकूल आचरण करता है वो भगवान की मानता है, भगवान की कृपा उस पर भी करते हैं। श्रीमती रुचि आयुष अजमेर राष्ट्र। महाराष्ट्र के चरणों में मेरे पूरे परिवार की ओर से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्र, मेरा प्रश्न है, हम अपने परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए, और हम गृहस्थी में रह के भी अपने परिवार को एक सूत्र में कैसे बांध के रख सकती है? अनेक बार इस बात का उत्तर दिया, आज सूत्रात्मक रूप में पुनः दोहराता हूँ। परिवार को एक सूत्र में बांधे रखना चाहते हो तो दो काम करो, कुछ बातों को नज़रअंदाज करो और कुछ बातों को बर्दाश्त करो। अगर हमने नज़रअंदाज करना सीख लिया यानी इग्नोर किया, और बर्दाश्त करना सीख लिया यानी टॉलरेट करना सीख लिया, तो हमारा जीवन अपने आप धन्य होगा। झमेला तब होता है जब नज़रअंदाज की जाने वाली लायक बातों को लोग पकड़ लेते हैं और सहन करने वाली बातों का लोग प्रतिकार करते हैं। ये घर परिवार को छिन्न भिन्न कर देता है। इसलिए हमें कुछ इग्नोर करना है और कुछ को सहन करना है।
श्रीमान विमल कुमार जी जैन आष्टा। और गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि क्या भव्य जीव और अभव्य जीव में क्या अंतर है, और क्या अभव्य जीव भव्य जीव बन सकता है, उसके लिए क्या क्या प्रयास करना जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है वो भव्य है, और जो इस योग्यता से रहित हो अभव्य है। अभव्य कभी भव्य नहीं होता और भव्य कभी अभव्य नहीं होता। आगे चलिए। नमोस्तु। श्री सुरेंद्र मनीषा जी जैन छत्रपति नगर इंदौर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा एवं मेरे समस्त इंदौर जैन समाज की तरफ से अनंत अनंत बार नमस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि ये नंदीश्वर द्वीप के बीच में जो पंचमेरु आते हैं, तो ये 2.5 द्वीप में है और वो 8वां द्वीप है, तो ऐसी संरचना। अरे यहाँ से जाओगे तो इनको लांगे भी ना जाओगे क्या? और हम लोग तो होशियार है, जब ट्रिप पे निकलते हैं जी तो सब तीर्थों को साथ कर लेते हैं। जी महाराज जी। कुछ लोग हैं जो केवल शिखर जी की वंदना करते हैं, लेकिन वे लोग ज़्यादा भाग्यशाली जो शिखर जी के साथ पंच तीर्थ भी करते हैं। कुछ बाकी नहीं छोड़ना चाहिए। तो जब देवता लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं तो कहते हैं मध्यलोक आए हैं 1.5 राजू नीचे उतर कर। ऐसे तो 6 राजू तक है, तो फिर थोड़ा सा क्यों छोड़ो, पूरे इस मध्यलोक के जिनालियों की वंदना कर लो। समझ महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। डॉक्टर जिनेन्द्र जैन सायगढ़। अगला नाम। महाराज श्री, निर्माल्य से क्या तात्पर्य? जैसे कि विधान में किसी के द्वारा आहार दान दिया जाता है, उसको हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसमें निर्माल्य का दोष लगता है क्या? निर्माल्य का मतलब क्या है? अपने देवता के लिए निवेदन पूर्वक जो कुछ भी अर्पित किया जाता है वो निर्माल्य कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहूँ तो देव, गुरु और धर्म के लिए जो भी द्रव्य नियोजित किया जाता है वह सब निर्माल्य की श्रेणी में आता है। तो कहीं भी हमने किसी जिनालय के लिए या किसी अन्य धार्मिक कार्य के लिए कोई द्रव्य अर्पित किया है तो वह देव द्रव्य अथवा निर्माल्य कहलाता है। समझ गए? उसका उपभोग करना महान पाप है, घोर अंतराय और दारिद्र्य का कारण है। उसका कभी उपभोग नहीं करना चाहिए। चिन्नधार पैथा जिन पूजन बंधन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम, पुत्र कलत्त विदुरो दारिद्रो पंगो मूक बहिरंधो, चांडालादि को जादो जिन पूजादि दब्बहरो। जो जीर्णोद्धार का पदार्थ जिन पूजा और जिन बंधन के निमित्त अर्पित विशेष धन का भोग करता है वो नरक गति में दीर्घ काल तक दुख भोगता है। वहाँ से निकलेगा, मनुष्य भी होगा तो पुत्र कलश से रहित, दरिद्री, पंगु, मूक, बहिरा और अंधा होगा। कौन? जिन पूजादि दब्बहरो। इसलिए निर्माल्य से सदैव बचना चाहिए। अब आपने पूछा कि विधान में किसी ने भोजन कराया तो उसे निर्माल्य कहेंगे क्या? अगले ने भोजन के लिए पैसा दिया है तो भोजन किया तो निर्माल्य नहीं, वो साधर्मी वात्सल्य है। इसी तरह बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं। आयोजन में अलग से भी धन इकट्ठा किया जाता है भोजन के लिए, और आयोजकगण पहले से घोषित करते कि भाई इस आयोजन में इतनी राशि आप दीजिए, इसमें आपके आने जाने, रहने, खाने पीने, वस्त्र आदि सब का प्रबंध होगा। तो आपने एक पैकेज दे दिया, तो आपका जो पैकेज जैसे भी यहाँ विधान हुआ, एक राशि निश्चित हुई, उसमें आपके आवास की भी व्यवस्था हुई, भोजन की भी व्यवस्था हुई, वस्त्रों की भी व्यवस्था हुई, तो वो निर्माल्य नहीं है, क्योंकि आप उसका शुल्क दे चुके हैं। अब वो निर्माल्य में कब होगा? जो हिसाब किताब करने के बाद, खर्चे के बाद जो बचा वो निर्माल्य हो गया। समझ गए? तो इसलिए ऐसा भोजन करने में कोई दोष नहीं है। हालांकि यहाँ तो ऐसी परंपरा और हर जगह होनी चाहिए कि उसके लिए भी अलग से संग्रह कर लो भोजन आदि के लिए, तो हो जाता है। और जिसको विकल्प हो तो विकल्प क्या, बिना विकल्प के भी कहीं भी जाओ
समाज सुविधा देती है, सुविधा का लाभ उठाओ, लेकिन जितनी सुविधा ली है उससे 4 गुना उनके गुल्लक में देके जाए, ताकि ये परंपरा बनी रहे और किसी पर भार भी ना हो। समझ गए? इसी तरह चातुर्मास आदि में कलश स्थापना होती है। कलश स्थापना का द्रव्य अभी निर्माल्य नहीं है, क्योंकि वो चातुर्मास के लिए अर्पित द्रव्य है। उस द्रव्य का प्रयोग करें चातुर्मास की प्रभावना के लिए। बच जाने के बाद जो नियोजित किया गया वो निर्माल्य है। ये तो आयोजकों की ओर से। लेकिन हाँ, आपने जो दान बोल दिया, उस दान को बोलने के बाद कतई मुकरना नहीं चाहिए। उसे यथाशीघ्र अर्पित करने का भाव रखना चाहिए। अपने ऊपर कर्ज नहीं होना चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए। भाव जो पूरे रखते हैं वे आगे बढ़ते हैं। और हमारे समाज में दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं और उसको अपना कर्जा मानते हैं। अभी डॉक्टर साहब का परिवार यहाँ आया, डॉक्टर R.K. जैन, जो मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, DM। आज उनका बेटा सारांश उनके ही पद चिन्हों पर चलकर, जिनने एम्स में 10 साल तक 12 साल तक अनुभव पाया, अपना अस्पताल चला रहा है। हमारे भोपाल प्रवास में उन्होंने कोई संकल्प नहीं लिया था, न ही कोई अपनी ओर से घोषणा की थी। केवल भाव रखा था कि हम लोगों को गुनाह तन से शिरोमणि संरक्षक बनना है। काल ने उनको बीच से छीन लिया। वो कोविड के शिकार हो गए, चले गए। लेकिन उनकी धर्मपत्नी सुधा जी ने, थोड़ा सा खड़े हो जाओ, सब लोग देख लेंगे एक बार। कहाँ है सुधा जी? अच्छा, ये है, ये तो आगे ही, सबसे आगे, आँख के पास की चीज़ें मुश्किल। तो इन्होंने और इनके बेटे सारांश ने, सारांश तुम भी खड़े हो जाओ, कि पापा के भाव को हमें साकार करना है। जो काम पापा नहीं कर पाए, इधर सारांश को भी कवर कर लो, जो काम पापा नहीं कर पाए वो काम हमें करना है। और उसी भाव से स्पेशल कार्यक्रम बना करके ये लोग परिवार के साथ हैं। ये उदाहरण है। और ऐसे औदार्य संपन्न लोग ही अपने जीवन में प्रगति करते हैं। तो एक उदाहरण तो ये है ना? हाँ, कवर कर लो दोनों को, बहू को भी। एक उदाहरण तो ये है। और दूसरे कई ऐसे बोल देते हैं, हाँ दे देंगे। नहीं, उससे तुम अपने घर दारिद्र बनाओगे, बुलाओगे। विचारों में जितनी उदारता होती है, जीवन में उतनी समृद्धि आती है। एक सूक्ति है जो आप सबके लिए मैं दे रहा हूँ, याद रखना। उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य सदैव ऊंचा होता है। तो धर्म क्षेत्र में अपने मानस को कभी नीचा मत बनने देना, ऊंचा उठा कर रखना, भाग अपने आप ऊंचा उठेगा। बहुत सुंदर। चलिए, श्री सुरेंद्र जी, मनीषा जैन, छत्रपति नगर, इंदौर। डॉक्टर जिनेन जैन, शाहगढ़। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारी शंका है कि जब हम भोजन के उपरांत दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमें द्रव्य चढ़ानी चाहिए या नहीं चढ़ानी चाहिए, और इसका कारण क्या है? अरे भगवान के पास जब जाओ द्रव्य लेके जाओ। रिक्त पानी न कर्तव्यम देवता गुरु दर्शन। ऐसा नहीं कि हम भोजन करे आए तो भगवान को नहीं चढ़ाए। हम इसलिए भूखे हैं इसलिए चढ़ाओ ताकि हमारा पेट भरता रहे, ऐसा थोड़ी। जी महाराज, भावना के अनुरूप। चलिए आगे। श्री मनोज जैन, सागर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरी शंका ये है कि जो व्यक्ति मंदिर की जगह पर मकान या दुकान किराया से तो लेते हैं, लेकिन जो बरसों से दुकान लेकर जो किराया रहता है 500 रुपया, 1000 रुपया, वो आज की तारीख में ही वही किराया देते हैं और ना वो मकान खाली करते हैं और उसी जगह पर दूसरों को भी नहीं आने देते। ऐसे तो लोग 7 जन्म तक दारिद्र का प्रबंध कर रहे हैं। वो भूखमरे बनेंगे
पता नहीं कैसे कर्म का उदय उनको आएगा, क्योंकि वह देव द्रव्य का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने अनेक बार इस विषय में विस्तार से चर्चा की है, आज अधिक चर्चा करने का औचित्य मुझे नहीं दिखता, लेकिन जीवन में कभी ऐसा नहीं करना। जितनी यहाँ महिलाएं बैठी उनसे भी मैं कह रहा हूँ, रूखी रोटी खा लेना पर देव द्रव्य का दुरुपयोग कभी मत करना, क्योंकि ये हो सकता आज तुम अपने छल बल से किसी तरह से इसमें सफल हो जाओ, लेकिन तुम नहीं, तुम्हारी पीढ़ियां बर्बाद होगी, इससे बचना चाहिए। श्रीमती श्रुति जैन, वृत्ति नगरी पिंडई से। नमोस्तु महाराज श्री प्रज्ञा चिंतन परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज के परिवेश में लोग पास रहते हुए भी दूर क्यों हो गए हैं? भाई भाई से सलाह नहीं लेना चाहता, बेटा बाप से अपनी उलझनों दूर नहीं करना चाहता, बेटी गृहस्थी के गुण माँ से नहीं लेना चाहती, और शिष्य गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता। रिश्तों में यथार्थता नज़र क्यों नहीं आती? आज के लोग पास होकर के भी दूर क्यों चले गए? इसलिए क्योंकि दूर वालों से उनने ज़्यादा निकटता बढ़ा ली। क्या क्या बजाओ जोर से। जब दूर वाले पास आते हैं तो पास वाले अपने आप दूर चले जाते हैं। आज व्यक्ति की जो भावनाएं हैं दूषित हो गई। व्यक्ति का व्यक्ति से कम, चीज़ों से ज़्यादा जुड़ाव, और लोग ज़रूरतों के अनुसार अपने सारे रिश्ते बनाने लगे। हमें व्यक्तिनिष्ठ होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ बनने की जगह। और ये सब उपभोक्तावादी सोच का दुष्परिणाम। ये सब तभी संभव होगा जब हम लोगों के हृदय में आध्यात्मिक चिंतन प्रकट करेंगे और लोग एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण लेकर के चलेंगे, जिससे परस्परता, प्रेम, बंधुत्व, आत्मीयता और सहजीवन के उदात्त जीवन मूल्यों को जीवन में स्थान दिया जाएगा। पहले ये सब होता था और माहौल भी था। पहले एक कमरे में 10 लोग सोते थे, सहजीवन का उदाहरण था। घर में एक गुसल खाना होता था, लाइन लग कर जाते थे। अब वो सब क्या हो गया? अब घर में कमरा नहीं रहा, रूम रह गया। रूम में 2 के अलावा तीसरे की जगह नहीं। पहले घर होता था, फ्लैट हो गया। उसने हमारे संबंधों को फ्लैट कर दिया। घर वह होता है जो उसमें हर एक दूसरे के लिए स्थान बनता है। ये बात घर कर गई। जहाँ आत्मीयता है वहाँ घर है, और जहाँ केवल इमारत है वो मकान। तो ये सोच बदल गई बहुत तेज़ी से। ये पाश्चात्य सोच का दुष्परिणाम है, और धीरे 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 संकीर्णता आ रही है। एक समय था अगर किसी को खांसी आती थी तो बाजू वाला फट से उसका पीठ मसलता था, और आज खांसते खांसते हाँफ जाए, वो हाथ बांधे खड़ा रहेगा, डॉक्टर को दिखा लो, दवाई खा लो, है ना। और कोविड के बाद तो 2 गज की दूरी हो गई। बस ये हाथ, यही इतना ही हाथ बंधे रहेंगे। डॉक्टर को दिखा लो, वो भी भाग्यशाली मानना कि चलो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, अगर को दिखा लो, दवाई खा लो। अब आज ये भी देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है। देखो एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रसंग बताता हूँ। एक बच्चों के डॉक्टर से मैंने चर्चा की। वरिष्ठ डॉक्टर थे, बड़े अनुभवी और बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। तो चर्चा में मेरी आदत है, मैं हर व्यक्ति से उसके जीवन का अनुभव लेता हूँ और वही मेरे काम में आता है। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो? बोले 30 वर्ष से। जिस शहर में उनसे बात कर रहा था उस शहर के नामी चिकित्सक थे, लाइन लगती थी। हमारे 30 सालों में क्या बदलाव आपने देखा? जो बात उन्होंने कही आज के प्रसंग में आप सबको ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा, महाराज जी आज से 20 बरस पहले जब मेरे यहाँ कोई पेशेंट आता था तो बच्चे के माँ के साथ उसकी दादी आती थी। जब कोई पेशेंट आता था
तो बच्चे के माँ के साथ उसकी दादी आती थी, बच्चा रोता, माँ व्यथित होती तो दादी कहती बेटा चिंता मत कर, मैं तो हूँ, सब ठीक हो जाएगा। 20 साल पहले बच्चे के साथ उसकी दादी आती थी, माँ व्यथित होती थी तो दादी कहती थी बेटा चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा, मैं तो हूँ, बच्चा ठीक हो जाएगा। और महाराज 20 सालों में ये बदलाव हुआ है कि आज से 8-10 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ। आज जब कोई बच्चे को लेकर आती है तो बच्चा होता है, उसकी माँ होती है और कभी कभी उसका पिता होता है। और जब बच्चे की परेशानी से माँ रोती है, माँ दुखी होती है तो उसका पति कहता है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टॉप का डॉक्टर है, टॉप का अस्पताल है, बेटा ठीक हो जाएगा। ताली अभी मत बजाओ। जिस बात के लिए मैं ये कह रहा हूँ वो बोले महाराज पहले जो बच्चा 3 दिन में ठीक होता था आज 10 रोज में ठीक नहीं हो पाता। ये बदलाव, क्योंकि पहले उन्हें आत्मीयता मिलती थी, अब केवल पैसा मिलता है। तो आत्मीयता की ज़रूरत है। जो बच्चा 3 दिन में ठीक होता था आज उसे 10 रोज लग जाते, उससे ज़्यादा भी लग जाते। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसी को बोलते हैं कंज्यूमरिज्म का कुप्रभाव। उपभोक्तावादी मनोवृत्ति से ऊपर उठना होगा, तभी हम समाज को कोई अच्छी दिशा देने में समर्थ हो सकेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। श्री संजीव कुमार जी जैन, बरेली रायसेन, सदस्य देवोदय महासंघ। महाराज श्री, मेरी शंका है, आदिनाथ भगवान के भरत बाहुबली पुत्र थे, तो उनकी ऊंचाई 500 से 525 धनुष हुआ करती थी। तो 500 से 525 धनुष ऊंचाई हुआ करती थी भरत बाहुबली भगवान की। तो महाराज श्री उस समय श्रावक भी इतनी ऊंचाई के होते थे क्या? अरे सभी, वो तो औसत ऊंचाई होती थी, ऐसा थोड़ी केवल भगवान ऊंचे थे, तब तो बाहर ही देना मुश्किल हो जाए। तब तक मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री NC जैन साहब, कार्याध्यक्ष गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर। मुनिवर, जब मन दुखी होता है तो जो भी परिस्थितियाँ आती है वो परेशानियाँ बन जाती है, और जब मन ठीक हो तो वही परिस्थितियाँ अवसर में बदल जाती हैं। इसी प्रकार जब मन अशांत होता है तो जीवन दुख में हो जाता है, और अगर मन शांत हो तो जीवन सुख में हो जाता है। तो विपरीत परिस्थितियों को कैसे अवसर में बदले और जीवन में कैसे लावें, शांति कैसे लावें मन में? आपने बहुत अच्छा वाक्य बताया। मन में ही परेशानियाँ, यहीं से मन में ही परेशानियाँ हैं, मन में ही अवसर। और वे लोग बड़भागी हैं जो परेशानी को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। परेशानियों को अवसर में बदला जा सकता है, बशर्ते हम अपने मन को साधने में समर्थ हो जाएं। मन के लिए एक शब्द आता है मूड। क्या करते हैं? मूड। और मूड है ना, तो मूड को चेंज करना है। आप लोगों के पास गैजेट्स होते हैं, उसमें अनेक प्रकार के मोड्स होते हैं। मोड को चेंज करते ही उसका फंक्शन बदल जाता है। तो बस हमारे पास मोड को चेंज करने की क्षमता होनी चाहिए, और जैसे हम मोड को चेंज करेंगे हमारा मूड बदलेगा। और मोड को चेंज करने के लिए किसी भी इक्विपमेंट्स में अलग अलग कोडिंग्स होती है। जैसे कोडिंग्स होती है वैसे उसका मोड काम करता है। जिस मोड में आप डाल दो, आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दो, फंक्शन ख़त्म होता है ना। तो वो क्यों? उसमें वैसा सिस्टम कोड किया हुआ है। ऐसे ही मनुष्य अपने मन में कोडिंग कर दे और जो प्रसंग आए वैसा मोड बना ले, उसका मूड हर पल काम करता रहेगा। अपने आत्म सुझाव के बल पर मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे सहज रहना है, ये भावनाएं अगर आएगी तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। नमस्ते। हाँ, और साथ में अमित जी अपनी बात भी रखेंगे जी। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री, जब हम सारे लोग अब इस भारतवर्ष से शिखर जी की यात्रा करते हैं
और किसी के घर में ये बात होती है कि सम्मेद शिखर जा रहे हैं, तो घर के हर व्यक्ति के मानस में शिखर जी नाम सुनते ही गुणायतन अपने आप उभर करके सामने आ जाता है। और अगर किसी के घर में गुणायतन की चर्चा हो जाए तो उस आदमी के मानस में सम्मेद शिखर अपने आप उभर करके सामने आ जाता है। आज इस पूरे विश्व से पूछा जाए कि दो नाम ऐसे बता दो जो एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हो, तो हर अहिंसा प्रेमी बस एक ही बात कहेगा, अगर कोई दो शब्द पर्यायवाची दिखाई देते हैं तो सम्मेद शिखर और गुणायतन आपस में पर्यायवाची दिखाई दिया करते हैं। और महाराज श्री जब इस गुणायतन के जिनालय को हम सारे लोग जाकर के देखते हैं, उसके जब कोने कोने को देखते हैं, तो जिस ओर हम सबकी नजर जाती है शिल्प का अद्भुत वैभव तो हमें उस जिनालय में दिखाई देता ही देता है। साथ ही साथ हम सबको जिन संस्कृति की गौरव गाथा को गाता हुआ एक ऐसा जिनालय दिखाई देता है जो 100-200 वर्षों तक नहीं बल्कि इस सम्मेद शिखर में हजारों हजार वर्ष तक विद्यमान रहेगा। और उससे बड़ी बात, मैं जब अपने घर से चला, मैं अपनी इस बेटी की बात बता दूं विराली की, मैं जब घर से चला तो मैंने इससे कहा कि टोको की वंदना करना है, तो इसने निकाल करके बादामें रख ली। मैंने वो बादामें गिनी, जब मैंने बादाम गिनी तो पूरी 25 थी। मैंने इससे पूछा ये 25 बादाम किस लिए? बोले 24 तो ऊपर टोको में जाकर के चढ़ाएंगे, एक बादाम ले जाकर के गुणायतन के जिनालय में चढ़ाएंगे, तब जाकर के सम्मेद शिखर की वंदना हमारी पूर्ण होगी। और जब जब गुणायतन को देखो तो ऐसा लगने लगता है कि अगर हम गोमटेश बाहुबली की बात करते हैं तो नैमी चंद्राचार्य हम सबके मानस में उभर आते हैं। और जब कभी उत्तर भारत में कुंडलपुर का जिनालय देखते हैं तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज नैमी चंद्राचार्य जैसे हम सबके मानस में उभर आते हैं। जब हमारी यात्रा पूर्व भारत की ओर होती है और हम सम्मेद शिखर आते हैं और गुणायतन देखते हैं, तो यहां आकर के मुनिवर प्रमाण सागर जी हम सबको नैमी चंद्राचार्य जैसे दिखाई देते हैं। मुझे तो वो भाग्यशाली लोग लगते हैं जिनका निर्माण का द्रव्य इस गुणायतन के निर्माण में लग गया। मैं इस भारतवर्ष में इससे बड़ी स्कीम दूसरी नहीं देख पाया, क्योंकि ये पहला ऐसा जिनालय है जहां एक बार दान दो और आपकी 25 से 30 पर्याय तक वो दान का पुण्य आपके साथ चलेगा। क्योंकि ये जिनालय बना है तो 2500-3000 और मैं कहता हूं हो सकता है उससे अधिक समय तक ये जिनालय रहे। जब तक ये जिनालय रहेगा तो इस जिनालय में जिनने भी द्रव्य लगाई है उन सब का पुण्य भी उनके साथ हजारों हजार वर्ष तक चलता रहेगा। मैंने एक छोटा सा प्रश्न किसी से जबलपुर में पूछ लिया। मैंने कहा समाज से जुड़े रहना तो कुछ बातें पता होनी चाहिए सामान्य ज्ञान की। मैंने कहा भैया एक बात बता दो, इस भारतवर्ष का सबसे बड़ा ट्रस्ट कौन सा है? मैंने जिससे पूछा वो हंस करके चला गया। मैंने कहा मेरे प्रश्न का समाधान नहीं मिला। मैंने दूसरे से पूछा, मैंने कहा भैया भारतवर्ष में सबसे बड़ा जैन ट्रस्ट कौन सा है? तो उसने माथे पर सर रख लिया, 20 साल से समाज से जुड़े हो, इतना ही नहीं मालूम हो। अब मैंने कहा चलो नहीं बताना मत बताओ। तीसरे से पूछा कि इस विश्व में सबसे बड़ा जैन ट्रस्ट कौन सा है? बोले तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ये पूछे कि भारतवर्ष में लाल किला कहाँ है। तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पूछे भारतवर्ष में ताजमहल कहाँ है। अरे इस प्रश्न का उत्तर तो विश्व के बच्चे बच्चे को मालूम है कि अगर कोई सबसे बड़ा ट्रस्ट इस विश्व में है तो गुणायतन ट्रस्ट इस विश्व का सबसे बड़ा ट्रस्ट बन चुका है। और जिसके 1-2 नहीं 17,000 से अधिक सदस्य बन चुके हैं। अगर मैं आज आपसे कहूं एक एक सदस्य के लिए ताली बजाओ तो कितना टाइम लगेगा? 17,000 बार तो नहीं बजा पाओगे ना। 17 बार तो उन ट्रस्ट के सदस्यों के लिए जोरदार ताली जरूर बजा दो। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके लगना चाहिए कि ये गुणायतन के ट्रस्टियों का, इसके सदस्यों का महोत्सव हो रहा है। अब एक बात और सुनना, जिनका द्रव्य इस जिनालय में लग गया वो कितने भाग्यशाली होंगे। और कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने राशि बोली और तुरंत दे दिया, तब जाकर तो ये गुणायतन का इतना बड़ा जिनालय बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनने राशि तो बोल दी होगी लेकिन घर जाके भूल गए होंगे, घर जाके याद आया होगा कि परिवार में दूसरे काम बहुत जरूरी है। तो जिनने अभी तक गुणायतन में राशि बोली और राशि अभी तक नहीं पहुंचाई तो उनका पुण्य कैसा होगा? उनका पुण्य बिल्कुल वैसा ही होगा कि सम्मेद शिखर आ गए हो, हाथ में लाठी भी ले ली है,
साथ में आपने पैर में जो कुछ पहनना है कंकड़ पत्थर से बचने के लिए वो भी पहन लिया है, और आपने द्रव्य और पुंज का भी एक पूरा का पूरा इंतजाम कर लिया, और पहाड़ की वंदना भी आपने चालू कर दी, और चलते चलते चोपड़ा कुंड के पहले पहुंचे और तबीयत खराब हो गई और वापस लौट करके आ गए कि भाव तो पूरे संजोए थे, पुण्य कहीं कम पड़ गया, इसलिए सम्मेद शिखर की वंदना नहीं कर पाए। ऐसे ही गुणायतन के लोगों ने, जिन लोगों ने दान तो बोला, भाव तो संजोए, लेकिन उनके पल्ले में पुण्य कमजोर पड़ गया, इसलिए वो गुणायतन की दान की राशियां अभी तक नहीं दे पाए। अगर अपने पुण्य की परीक्षा करना होना तो अब जल्दी से जल्दी जिन लोगों की राशि बाकी है वो सारे लोग गुणायतन की अपनी राशि जरूर पहुंचा देना। और मैं तो ये जानता हूं कि मेरे पास कोई दूसरा थर्मामीटर भी नहीं है। मेरे से अगर कोई पूछे, मैं स्वाध्याय नहीं करता, मेरे से कोई पूछे कि भव्य और अभव्य में क्या अंतर है, मैं तो नहीं जानता हूं। गुणायतन के लिए कोई दान बोल करके तुरंत दे दे तो वो भव्य है, और जो गुणायतन के लिए दान बोल करके भी ना दे पाए या भूल जाए, अब वो अभव्य है या क्या है वो तो स्वयं ही जानता है। तो इस विश्व के सारे लोगों से कहना है कि अब 30 दिन का समय आपके बीच में है, जिनकी राशियां बची हो अपने पुण्य को और गाढ़ा कर लो और गुणायतन की सारी राशि समर्पित जरूर कर दो। और जितने लोग यहाँ मेरी आवाज सुन रहे हो और टीवी चैनल पर आवाज सुन रहे हैं, एक काम जरूर करना, 700 तीर्थ पर अगर आपकी राशि जीवन में आज तक समर्पित ना हुई हो तो इस अक्षुण्ण पुण्य को कमाने के लिए एक बार गुणायतन के लिए कुछ ना कुछ राशि समर्पित करके जरूर जाना। एक बार का दिया हुआ गुणायतन का दान 2500-3000 वर्ष तक आपके साथ चलेगा और आपके जीवन को पुष्पित और पल्लवित करेगा। तो मैं आप सबसे बारंबार अनुरोध करूंगा, नहीं अभी तक तो यहाँ जितने शिरोमणि संरक्षक थे उनका ही सम्मान हुआ, मुझे लगा कि मुझे बगैर बोले ही बना दिया गया। चलिए आप सबके बीच अधिक समय नहीं लूंगा, बस इतना निवेदन कि अब वो घड़ियां बहुत दूर नहीं है जब गुणायतन का भी पंच कल्याणक होगा और पूरा विश्व उस पंच कल्याणक में यहाँ उपस्थित होगा। और आप सबको आज से ही आमंत्रण दे रहा हूं, तिथियां जो भी होंगी वो आएंगी, लेकिन उस तिथियों पर इस विश्व का हर जैन व्यक्ति, हर अहिंसा प्रेमी सारे काम को रोक करके बस यही काम करेगा कि जब गुणायतन में पंच कल्याणक होगा हर आदमी परिवार सहित यहाँ के पंच कल्याणक में जरूर उपस्थित रहेगा और अपने जीवन को धन्य करेगा। और मित्रों, अब जिस असली काम के लिए मुझे बुलाया गया, मुझे शंका पूछने के लिए बुलाया गया था और शंका से पहले की पूरी बातें हो गई है, शंका भी शेष बची हुई है, तो शंका परिवार की हो जाए। महाराज श्री अमित जी शंका करें उससे पहले मैं एक बात कह दूं कि शेष तो विशेष है, उसको हम विशेष को बचा करके रखते हैं। अमित जी कह रहे थे कि मैं स्वाध्याय नहीं करता, आज मैं असमंजस में हूं कि आप स्वाध्याय नहीं करते और भव्य भव्य की परिभाषा बता रहे हैं। अगर स्वाध्याय कर रहे होते तो क्या होता? एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई साहब। और आप बोल सही रहे हो, मैं स्वाध्याय करता नहीं हूं लेकिन स्वाध्याय सुनता तो हूं, और इतना कुछ महाराज श्री के प्रवचन में मिल जाता है। मुझे तो लगता है अगर बोलता हुआ आगम कहीं सुनना है तो मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी को एक बार सुन लो, बोलता हुआ आगम सुनाई दे जाएगा। दो बातें अमित जी ने कही कि टिकट भी बन गया शिखर जी का, हाथ में लाठी भी ले ली, चोपड़ा कुंड तक भी पहुंच गए और वापस पहुंच गए। उनकी कैटेगरी बताई जिन्होंने स्वीकृति दे दी, जो जुड़ गए और बाकी का काम नहीं कर पाए। अमित भाई अभी वो रह गए हैं जिन्हें टिकट नहीं बनवाई है, अभी जिन्हें टिकट ही नहीं बनवाई है, जो अभी जुड़े ही नहीं हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि जिनकी टिकट नहीं बनी है वो अपना टिकट बनवाएं, गुणायतन से जुड़िए जुड़िए जुड़िए, क्योंकि ये एक पीढ़ी के लिए नहीं है, ये गुणायतन का जिनालय तो उनके लिए है जो यहां बैठे हैं। गुणायतन का जिनालय उनके लिए है जो यहां बैठे हैं। एक कृति वहां भी बन रही है इसके सामने जो उनके लिए है, जो यहां पर नहीं है, जिनको यहां पर होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी जो साइंस, विज्ञान और प्रयोग की भाषा जानती है, उस पीढ़ी के लिए अनुभव केंद्र का निर्माण हो रहा है, जो विश्व की अनुपम और पहली कृति होगी। उस अनुभव केंद्र की भी कल एक झलक दिखाई गई थी। यदि आप लोगों का भाव होगा तो आज भी हम उसकी झलक दिखाई देंगे। और ऐसे उस अनुभव केंद्र का भी उल्लेख मैं यहां पर करना चाहूंगा कि वास्तव में
जो हम पढ़ते रहे हैं गुणस्थान, इस गुणस्थान में ये हो जाता है, यहाँ निवृत्तिकरण होता है, यहाँ पूर्वकरण होता है। एनसी जाम साहब बैठे हैं, शुरू के 12 साल तो समझ में नहीं आया कि होता क्या है, उसके बाद समझ में आया कि ये कुछ होता है। तो वो केवल 12 सेकंड में जो हम 16 में अनुभव केंद्र में बात आएगी। और अब मैं अमित जी अपनी शंका रखें। अच्छा, अमिता जी रखेंगी, आप केवल शंका रखें, बात ना रखें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी बोलते हैं पुण्य छोटी छोटी चीज़ों से अर्जित होता है। लोग बोलते हैं जो चीज़ खाते नहीं उसका त्याग कर दो, उसका पुण्य लग जाएगा। और बोलते हैं मंदिर जाने के लिए रात को ही द्रव्य लगा दो तो अभी से जो भावना बाहर है उसका पुण्य लगेगा। तो ये कितना सत्य है हमारे? देखो, पुण्य और पाप का संबंध हमारी क्रिया से नहीं, हमारे संकल्प प्रेरित भावों से। समझ गए? तो कोई भी कार्य हम करते हैं जब उसके लिए संकल्पित हो जाते हैं तो वहीं से उसकी संरचना प्रारंभ हो जाती है। केवल द्रव्य लगाने से आपका पुण्य शुरू नहीं हुआ। द्रव्य लगाने के साथ जो पूजा का संकल्प जुड़ा उसने आपके पुण्य को जोड़ा। तो अच्छे कार्य के लिए जब भी निकलो तो अपने संकल्प को अच्छा बनाकर निकलो और फिर उस संकल्प को जितना कस सको कसो, तो फिर वो पुण्य कई गुना हो जाएगा। नहीं तो कहो महाराज आपने फार्मूला ऐसा अच्छा दे दिया तो हम तो रोज ही पूजा करके आए और दूसरे दिन की पूजा का संकल्प ले लें। तो पूजा का संकल्प लो और उसका सुफल तब मिलेगा जब पूजा जैसी पवित्रता भी साथ साथ बना के रखो, तो दोहरा पुण्य मिलेगा। ऐसा करना चाहिए। जी, पंडित कमल कुमार जी शास्त्री कोलकाता, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी अरुण भैया जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आपके मंगल आशीर्वाद से धनबाद में जो जिन बिंब अमेरिका के लिए प्रतिष्ठित किए गए थे वह पूरे बहुमान के साथ अमेरिका में वेदी प्रतिष्ठा के साथ विराजमान हो गए हैं और पूरे वाशिंगटन डीसी समाज ने आपके लिए सादर नमोस्तु निवेदित किया है। महाराज श्री एक प्रश्न है कि हमारा अंतराय कर्म जिन पूजा से कितने कितने मायने में कम होता है? पात्र दान और जिन पूजा अंतराय को काटने के ये 2 सातिशय निमित्त हैं। जो भी अंतराय कर्म से जूझ रहे हैं वे पात्र दान देने में तत्परता रखें और जिन पूजा में उत्साह बनाएं, निश्चित कटे। बहुत सुंदर। हाँ, ब्रह्मचारी संजीव भैया जी के निर्देशन में कल प्रातःकाल से सागर, सायगढ़, जबलपुर, कटंगी, राजमार्ग चौराहा, गाडरबारा, कोरबा और दमोह से काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित होकर के सिद्ध भगवान की आराधना करने जा रहे हैं। उनकी जिज्ञासा है कि अपने नगर में अष्टमी पर में सिद्ध भगवान की आराधना कर रहे थे, लेकिन नगर की आराधना में और नगर को छोड़ करके शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी में गुड़ायतर परिसर में आराधना करने में कितने गुना अंतर आएगा? क्या क्या विलक्षणता और विशेषता होगी? देखो, मैं तो इतना बोलता हूँ, देवता लोग हर विमान में वही जिनालय है जो नंदीश्वर द्वीप में है, पर वो नंदीश्वर के जिनालय में जाते हैं 8 दिन तक 64 प्रहर तक पूजा अर्चा के लिए, अपने विमानों के जिनालय को छोड़ देते हैं। क्यों? जिस मंदिर में हम रोज़ दर्शन पूजन करते हैं उसका भाव अलग होता है, और जब हम किसी तीर्थ में जाते हैं तो उसका भाव कुछ और होता है। समझ गए? तुम मुझसे पूछो तो मैं दूसरे शब्दों में बोल दूं, घर के खाने में और रेस्टोरेंट के खाने में क्या अंतर? अंतर है कि नहीं? आइटम वही है, पर तो जैसे घर और रेस्टोरेंट के खाने में अंतर उसके स्वाद में आता है, वैसे ही नित्य के दर्शन करने वाले जिनालय और किसी तीर्थ क्षेत्र के दर्शन पूजन बंधन के स्वाद में भी आनंद अलग होता है। और उसमें भी सम्मेद शिखर जी का आनंद अलग आनंद है। फिर गुणायतन के चंद्र प्रभु भगवान का दरबार, और यहाँ आओ तो ऊपर पारसनाथ टोंक, जितने उत्तम क्षेत्र में जाओगे आपको उतना अधिक उत्तम आनंद आएगा। वे लोग भाग्यशाली हैं जो इस विधान में सहभागी बन रहे हैं। ओम। हाँ, श्री देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज आयरिका अनंतमती जी के अथक प्रयासों से
परम पूज्य गुरुदेव की वाणी को साकार करने का एक बड़ा उपक्रम किया गया। गुरुदेव ने समय समय पर जो स्वाध्याय कराए उसको लिपिबद्ध करके शास्त्राकार रूप में उसे प्रकाशित किया गया है। और ये सूत्रोपदेश के नाम से जो गुरुदेव ने सर्वार्थ सिद्धि की कक्षाओं में हम सबको पढ़ाया, उसको बहुत ही श्रम पूर्वक जो पुराने कैसेट्स में, सीडी में भी नहीं, कैसेट्स में भरे थे, उनको लिपिबद्ध करके संपादित करके आज यहाँ प्रस्तुत किया गया है। मेरे हाथ में उसका दूसरा भाग है जो 6वां अध्याय है। पहले भाग में 1 से 5 अध्याय, वो तो मेरे देखने में नहीं आया, लेकिन एक कृति बहुत ही उपयोगी है। पूरे देश भर के लोगों से मैं कहूँगा, जैन विद्यापीठ से इसका प्रकाशन है और जैन विद्यापीठ भागवदेश तीर्थ सागर में उसका कार्यालय है। उसका ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा प्रमाणिक ऐप पर, और जो वहाँ से मंगाना चाहे ज़रूर मंगाए। हर मंदिर में यह ग्रंथ होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। इसकी चूँकि एक ही प्रति यहाँ है, लेकिन ये आप लोगों को भी व्यवस्था कर देनी होगी। अगर फ़ोन नंबर हो तो एक फ़ोन नंबर पर भी अनाउंस कर दें ताकि लोग उनसे संपर्क कर सके। फ़ोन नंबर दे दीजिए। हाँ, इसके अभी नंबर है? अभी नहीं, कल इसकी जानकारी आप सबको दे दी जाएगी और उसके अनुरूप सारा कार्य संपन्न होगा। श्री पन्नालाल जी बेनाडा साहब, चलिए आगरा। हाँ चलिए बस। हाँ महाराज श्री, ये पहला मौका है स्टेज पे किसी के आने के बाद में और उसका स्वागत किया जाता है, उसके बाद उसको बोलने की कुछ इच्छा होती है। लेकिन मैंने अमित को आज देखा यहाँ स्टेज पे, इन्होंने ऐसा बोला जो कि NC जैन साहब को उठ के जाना पड़ा और उनका स्वागत करना पड़ा। मेरी एक जिज्ञासा महाराज जी, किसी गाथा को उसके प्रस्तावित स्टाइल में बोलने से और ना बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे कि मान लीजिए हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, किसी बहुत तरह से बोलते हैं। देखिए, पहली बात तो NC जैन साहब आ गए इसलिए क्योंकि अमित ने उनके मन की बात बोल दी, जिसके लिए वो लोग परेशान रहते हैं, और उनके मन की बात बहुत अच्छे से बोली है, तो निश्चित वो बात उनकी खुशी की होगी। और जहाँ तक किसी भी गाथा के मूल स्वरूप को परिवर्तित करके बोलने का सवाल है, उसमें अर्थ और व्यंजन शुद्धि की कमी हो जाती है, जो सम्यक ज्ञान के अंग में बाधा है। हमें शुद्ध रीति से शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ने से ही लाभ होता है। खासकर नमोकार मंत्र तो 58 मात्रा का मंत्र है, 35 अक्षर का मंत्र है। हमें उसी तरीके से पढ़ना चाहिए, तब उसका सुपरिणाम आएगा। थोड़ा भी खींचतान करने में उसका वो प्रभाव नहीं पड़ता। वो गीत नहीं है, आर्या गीति छंद में निबद्ध है, वो महामंत्र है। हमें उसके मौलिक स्वरूप को बचा करके चलना चाहिए। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।